अंधेरा छा गया था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आसमान में तारे भी जैसे डर के मारे छुप गए थे। सकोरी स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह स्टेशन, जो कभी यात्रियों की चहल पहल से भरा रहता था, अब वीरान और सुनसान था। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को चीरती हुई महसूस हो रही थी। हवा में धूल और भूली हुई चीजों की गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। हर कोने में धूल की परतें जमी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी पुरानी यादों की महक थी। प्लेटफार्म के ऊपर एक अकेला बल्ब कमजोर सी रोशनी दे रहा था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। यह बल्ब भी जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी रोशनी कभी तेज होती, कभी धीमी। छत के गैप्स से हवा सीटी बजा रही थी, एक उदास सी आवाज। यह आवाज जैसे किसी भूले हुए गीत की धुन हो, जो इस वीरान जगह की कहानी बयां कर रही हो। वो झंग लगे बेंचों और भूले हुए लगेज ट्रॉली से राज की बातें कर रही थी। इन बेंचों पर कभी लोग बैठा करते थे, अपनी कहानियां साझा करते थे, लेकिन अब ये बेंचें भी अकेली और उदास थीं। सकोरी स्टेशन एक ऐसी जगह थी जिसे वक्त भूल गया था, हिंदुस्तान के बीचों बीच कहीं खोया हुआ। यह स्टेशन अब बस एक यादगार बनकर रह गया था, एक ऐसी जगह जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी और अब यह बस एक खामोश गवाह बनकर रह गया था। दूर से एक सीटी ने सन्नाटे को चीर दिया, एक अकेला उदास सा रोना। यह खामोशी में गूंजा, स्टेशन की दीवारों से टकराया और फिर रात में गायब हो गया। लेकिन कोई ट्रेन नजर नहीं आई। सकोरी स्टेशन का एकमात्र निवासी उसका रहस्यमयी स्टेशन मास्टर था। बूढ़ा, झुर्रियों वाला चेहरा, आंखें जिनमें हजारों कहानियां थीं। वो अपने धुंधले ऑफिस में बैठा था, भूतिया सीटी से बिल्कुल भी परेशान नहीं। उसकी नजर एक पुराने जमाने के फीके टाइम टेबल पर टिकी हुई थी। रात और गहरी हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं, स्टेशन की दीवारों पर अजीबोगरीब आकार में बदल गईं। हवा तेज हो गई, स्टेशन मास्टर के ऑफिस की खिड़कियों को हिला रही थी। अचानक हवा के एक झोंके ने दरवाजा खोल दिया। स्टेशन मास्टर जरा भी नहीं हिला। वो बस अपने लालटेन की तरफ पहुंचा, जो उसके वीरान इलाके में रोशनी का एकमात्र स्रोत था। बाहर परछाइयां नए जोश के साथ नाच रही थीं। उनका खामोश प्रदर्शन अनदेखे लोगों के लिए एक तमाशा था। तुम भी इसे महसूस करते हो, है ना? स्टेशन मास्टर की आवाज एक धीमी सी बुदबुदाहट थी, हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी बूढ़ी नम आंखें आने वाले को घूरती हुई लग रही थीं। ये स्टेशन, वो आगे बढ़ा, इसमें राज छुपे हैं, कभी पूरी न हुई यात्राओं की, वक्त के साथ खोई हुई कहानियों की फुसफुसाहट। उसकी नजर पटरियों की ओर चली गई। उसका एक्सप्रेशन समझ से बाहर था। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थों से भरे हुए। भाग 5, भूतिया ट्रेन। यह कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो रात के अंधेरे में प्रकट होती है, एक रहस्यमयी और भयानक यात्रा पर। दूर से एक गड़गड़ाहट ने जमीन को हिलाना शुरू कर दिया। यह आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि ऐसा लगा जैसे धरती खुद कांप रही हो। यह तेज होती गई, पास आती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे खींच रही हो। हर पल के साथ ट्रेन की गड़गड़ाहट और भी भयानक होती जा रही थी। साथ में धातु के धातु से टकराने की लयबद्ध आवाज भी आ रही थी। यह आवाज एक अजीब सी धुन में बदल गई, जैसे कोई पुरानी घड़ी की टिक टिक हो। एक तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जैसे किसी ने अंधेरे के पर्दे को फाड़ दिया हो। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया गईं, जिससे कोहरे से एक भूतिया ट्रेन निकलती हुई दिखाई दी। यह ट्रेन किसी पुराने जमाने की लग रही थी, जैसे समय के किसी कोने से निकलकर आई हो। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक गई, लेकिन यह प्लेटफार्म भी वीरान था। कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। उसकी सीटी एक उदास सा विलाप था जो रात में गूंज रहा था। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन उतरने के लिए कोई यात्री नहीं थे। जैसे यह ट्रेन किसी भूतिया दुनिया से आई हो। हर डिब्बा खाली था, हर सीट पर धूल जमी थी। इंजन चलाने के लिए कोई क्रू नहीं था। यह ट्रेन खुद ब खुद चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने इसे नियंत्रित कर रखा। बस हवा जवाब में गरज रही थी, जैसे वह भी इस भूतिया ट्रेन
हवा भारी हो गई, माहौल उम्मीद से भरा हुआ था। ट्रेन से फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी जो हवा पर सवार थी। वे भूले हुए वादों, अधूरी यात्राओं, खोई हुई जिंदगियों और अपनों के मातम की बातें कर रहे थे। स्टेशन मास्टर जरा भी नहीं हिला, उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। वो फुसफुसाहट को समझता हुआ लग रहा था। उसकी खामोशी अनदेखे के साथ उसके मेल मिलाप का प्रमाण थी। हालांकि आने वाले को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। धीरे धीरे चुपचाप भूतिया ट्रेन चलने लगी। इसने गति पकड़ी। इसकी सीटी एक उदास रोने में बदल गई क्योंकि यह कोहरे में गायब हो गई। रोशनी फीकी पड़ गई ट्रेन के गुजरने की गूंज को छोड़कर। स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। उसका सिलहूट रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला प्रहरी था। आने वाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बस दंग रहकर देख सकता था। खामोशी बस हवा की आवाज से टूटी थी। स्टेशन मास्टर ने आने वाले की ओर रुख किया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कुछ यात्राएं, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी सी बुदबुदाहट थी। हमेशा के लिए होती है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थों से भरे हुए। आने वाला आखिरकार समझ गया। उसके ऊपर डर की एक लहर दौड़ गई। वो सकोरी स्टेशन पर सिर्फ एक आने वाला नहीं था, वो उसके अनंत चक्र में एक भागीदार था। भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत, लेकिन स्टेशन की पुरानी आत्मा वही थी। स्टेशन को उसकी पूरी वीरान सुंदरता में प्रकट किया। हर कोना, हर दीवार, हर बेंच एक कहानी कहती थी। यह स्टेशन जो कभी यात्रियों से भरा रहता था, अब एक शांतिपूर्ण सन्नाटा ओढ़े हुए था। लेकिन आने वाला चला गया था, ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे किसी ने अपनी यादें यहां छोड़ दी हो। स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसकी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनदेखे यात्री का इंतजार कर रहा हो। वो सकोरी स्टेशन का रक्षक था, आने जाने के उसके अनंत चक्र का खामोश गवाह। हर ट्रेन, हर यात्री उसके लिए एक नई कहानी थी, एक नया अनुभव। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया, वो अपने ऑफिस में चला गया। उसकी परछाई बढ़ती रोशनी में निगल गई। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि अगली ट्रेन कब आएगी और कौन से नए चेहरे उसे देखने को मिलेंगे। स्टेशन खामोश खड़ा था, अगले यात्री के आने और अपनी अनंत यात्रा शुरू करने का इंतजार कर रहा था। यह चक्र कभी नहीं रुकता। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर अंत एक नई यात्रा का संकेत होता है।